सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, जम्मू द्वीप की अवधारणा पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। जम्मू द्वीप का नाम किस प्रकार पड़ा? इसकी अनेकों कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत की धरती जम्मू द्वीप में अनेकों जामुन के पेड़ पौधे होते थे और इसी के कारण इस स्थान का नाम जम्मू द्वीप रख दिया गया था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी जम्मू द्वीप के नाम का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमाणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने राज्य क्षेत्र को जम्मू द्वीप का नाम दिए थे। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, तो अब पैराग्राफ आपको चेंज कर लेना है और लिखना है। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप हैं, यानी भारत के धरती का, उसमें से जम्मू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्मू द्वीप को बाहर से लाख योजन वाले वलयाकार के खारे पानी वाले समुद्र ने घेरा हुआ है। जम्मू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जामुन के वृक्ष की अधिकता इस द्वीप पर होने के कारण इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप रख दिया गया। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जम्मू द्वीप का नाम जामुन के पेड़ पौधों के कारण ही रखा गया था। जम्मू द्वीप प्रमुख रूप से पर्वत है। भारतवर्ष जम्मू द्वीप के 9 खंडों में से एक खंड है। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 1000 योजन है। यह मतलब जम्मू द्वीप स्वर्ग आवर्ग प्राप्त कराने वाली भूमि भी है, मतलब स्वर्ग यहीं से आपको प्राप्त होगा। इस भूमि का चयन क्यों किया गया? इस भूमि का चयन करने का कारण क्या था? प्राचीन काल में जम्मू द्वीप एक ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। दोस्तों, लोगों को रहने के लिए और क्या चाहिए? अच्छा वातावरण और अच्छी जलवायु, जो जम्मू द्वीप में उपलब्ध थी। यही यानी जम्मू द्वीप में ही वेस्ता नदी के पास स्वयंभु मुनि एवं उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। दोस्तों, आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। राजा प्रियव्रत ने अपने 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को संपूर्ण धरती के 7 द्वीप का राजा बनाया और अग्नि इंद्र को जम्मू द्वीप का राजा बना दिया। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। यहीं पर भरतों की लड़ाई उनके ही कुल के अन्य समुदाय से हुई थी, जिसे दशरथ के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका वर्णन वेदों में है, जिसमें जम्मू द्वीप आज के पूरे एशिया के लिए तृप्त किया गया है। मतलब जम्मू द्वीप पूरे एशिया में हुआ करता था। इस जम्मू द्वीप में भारत खंड अर्थात भरत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यावर्त कहलाता है। हिमालय पर्वत से दक्षिण का क्षेत्र भारतवर्ष है। जम्मू द्वीप का क्षेत्र संपूर्ण एशिया है, जिसमें पारस अर्थात ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया इत्यादि तक भारतवर्ष में ही था। मतलब ये सारा देश मिला के दोस्त भारतवर्ष था। इन सभी देशों को मिला के प्राचीन काल में मात्र एक देश भारतवर्ष हुआ करता था। दोस्तों, बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मान लेते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान है। आर्यावर्त का
विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इस प्रकार दोस्तों जम्मू द्वीप का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। अगर मेरा यह नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जम्मू द्वीप का इतिहास पूरे भारतवर्ष के लिए गौरवशाली है। जम्मू द्वीप की पवित्र धरती पर अनेकों महान और लोकप्रिय राजा महाराजा और सम्राट हुए। जम्मू द्वीप का अर्थ संपूर्ण भारतवर्ष नहीं बल्कि इसका एक अंग है।